हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ असेसमेंट का सेकंड चैप्टर, इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड हेल्थ हिस्ट्री के कौन से स्किल्स होते हैं। इंटरव्यू हम लेते हैं पेशेंट्स से और उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। उनमें भी हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये सब उनके ऑब्जेक्टिव है हेल्थ इंटरव्यू एंड हेल्थ हिस्ट्री के। एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यू कि क्या प्रोसेस होगा, क्या मकसद होगा और क्या प्रिंसिपल है इंटरव्यू लेने के, ठीक है। डिस्क्राइब द कंटेंट एंड फॉर्मेट यूज टू ऑब्टेन हेल्थ हिस्ट्री के कौन से कंटेंट होते हैं, कौन से फॉर्मेट होते हैं जो हम यूज़ करके हम किसी भी पेशेंट से उसकी हेल्थ की हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री के कैसे हम उसकी प्रैक्टिस एंड उसकी ऑब्टेनिंग जो हम हेल्थ हिस्ट्री है ना उनको कैसे रिकॉर्ड करें। उसके बाद है प्रैक्टिस यूटिलाइजिंग थेरापेटिक स्किल्स विथ स्टूडेंट एंड पार्टनर। उसके बाद है इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरव्यू कि क्या हमारा मकसद होता है, हम इंटरव्यू क्यों लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इंटरव्यू डेफिनेशन क्या है, द इंटरव्यू इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जो इंटरएक्ट करता है इन विच द सब्जेक्ट और इंटरव्यू गिव द नीडेड इंफॉर्मेशंस एंड वर्बली इन अ फेस टू फेस स्टिमुलेशंस के इंटरव्यू मतलब हम इंफॉर्मेशन लेनी होती है पेशेंट से उसकी हेल्थ के बारे में, तो हम उसको फेस टू फेस हम उससे कम्युनिकेशन करके हम जो भी हेल्थ की हिस्ट्री लेते हैं तो उसको हम कहेंगे इंटरव्यू। एन इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्जेशंस बिटवीन टू और मोर पीपल्स। ये कन्वर्सेशन होती है, बातचीत तो होती है एक से ज़्यादा लोगों के बीच में और एक से ज़्यादा लोगों जैसे कि पेशेंट्स होता है और हम होते हैं, हम दोनों के दरमियान कोई बातचीत हो तो हम कन्वर्सेशन करते हैं और पेशेंट के बारे में हम पूछते हैं, ठीक है। द क्वेश्चंस आर आस्किंग बाय द इंटरव्यूइंग और क्वेश्चन भी पूछेंगे इंटरव्यू के थ्रू कि कब से आपको और इसके क्या वजह हो सकती है। अगर कोई डिजीज़ होती है तो हम पूछ सकते हैं उनसे कि आपको क्या वजह है, किस वजह से हो रही है डिजीज़ एंड इन्फॉर्मेशंस द इंटरव्यू और इंटरव्यू में पूरी उसकी इंफॉर्मेशंस लेंगे, फॉर्म करेंगे। 3 नंबर पॉइंट है कि कैन बी यूज इफ़ेक्टिवली टू कलेक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशंस अबाउट इंडिविजुअल इन मे बी हेल्थ प्रॉब्लम स्टिमुलेशंस के जो भी अगर कोई पेशेंट है ना उसकी हम क्या करेंगे इफ़ेक्टिवली उसकी है ना कलेक्शंस यूज़ फॉर इंफॉर्मेशंस के इफ़ेक्टिवली कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशंस, क्योंकि हम इंटरव्यू के थ्रू क्या करते हैं किसी भी एक पर्सन की उसकी डेटा लेते हैं किसी पेशेंट्स की कि वो किस कंडीशंस में उसकी प्रॉब्लम की स्टिमुलेशन करते हैं। इंटरव्यू टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे कि इंटरव्यू लेने के कौन से तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले है कि ओपन इंडेड क्वेश्चंस, हम ओपन इंडेड क्वेश्चन उससे पूछेंगे क्लाइंट से जिसकी वो रिक्वायर करे हमें एक्सप्लेनेशंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब नो या यस में होते हैं, बट हम ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछेंगे जिसकी एक्सप्लेनेशंस हो, वो खुद क्लाइंट अपनी एक्सप्लेनेशन करके बताए हमें, ठीक है। कि दे क्लोज्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्राइवेसी के होते हैं जिसका जवाब हम यस या नो में भी हम रिस्पॉन्स ले सकते हैं क्लाइंट का, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि हम उनको किसी भी चीज़ की हिदायत दें, किसी भी चीज़ को डील करने का उससे हम हिदायत दें कि कैसे आप मतलब डील कर सकते हो, तो वो क्वेश्चंस भी ऐसा एग्जांपल्स के किसी चीज़ का मंजर दिखा के हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हिदायत हो। यूज़ ऑफ साइलेंस कि हम यूज़ करेंगे साइलेंस को क्योंकि वो अपना मतलब अलो पर्सन टाइम टू रिस्पॉन्स के वो अपने को टाइम टू रिस्पॉन्स उसका दे सके,
किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स दे सके, तो उसके लिए हम उसको अलो करेंगे टाइम, तो उसके लिए हम साइलेंस भी रहेंगे किसी क्लाइंट के लिए। फैसिलिटेशंस जिसमें वो प्रेजेंट चॉइस करके प्रेजेंटिंग चॉइस वो अपनी रखे, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, आसानी उसके लिए करेंगे कि वो अपने जो पर्सनली क्वेश्चंस हो वो हमें बता सकें, ठीक है, चॉइस के मुताबिक वो जैसे चाहे वैसे वो प्रेजेंट कर सके अपने जो भी उसके क्वेश्चंस हो उसको। उसके बाद आते हैं पेशेंस इंटरव्यू स्किल्स के। पेशेंस के साथ हम कैसे इंटरव्यू लें, उसके स्किल्स क्या होते हैं। इंटरव्यू इज़ अ मेथड ऑफ पेशेंट असेसमेंट, कि हम पेशेंट्स की कैसे असेसमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो मेथड होता है इंटरव्यू लेने का, क्योंकि उसमें भी डेटा कलेक्शन होती है किसी पेशेंट्स की, ठीक है, ड्यूरिंग द पेशेंट केयर के, उसकी पेशेंट की केयर के मुताबिक हम उससे क्या कहते हैं इंटरव्यू लेंगे, वो भी कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, असेसमेंट हो गई, ठीक है। इट्स इंक्लूडिंग, उसके बाद हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि रापोर्ट्स में मीन्स के उसके जो भी राब्ता होते हैं ना, उनके राब्ता और उनसे कि उनका राब्ता क्या और उसके ताल्लुक़ के मुताबिक कि उसके कैसे कैसे ताल्लुक़ है, ठीक है, कि हाँ, क्योंकि उसके ताल्लुक़ पेशेंट्स के डॉक्टर्स के साथ क्या है तो वो हम देखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और लिसन करेंगे, जो उसका जवाब देंगे ना उसको लिसन करेंगे। अगर वो हमसे क्वेश्चन करते हैं ना पेशेंट्स, तो हमें उनको एक मतलब फीडबैक भी देना होता है, तो हम फीडबैक भी देंगे। अब आते हैं पर्पस पे के इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है। हमारा पर्पस ये होता है कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू बेस नर्सिंग केयर, कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं पेशेंट से, उसकी जो केयर है ना नर्सिंग केयर उसके मुताबिक। उसके बाद है इस्टेब्लिश हेल्पिंग रिलेशनशिप्स, और इस्टेब्लिश करते हैं अपना बढ़ाते हैं अपना रिलेशनशिप्स पेशेंट्स के साथ। रिपोर्ट्स एंड ट्रस्ट केयर एंड कंसेंट करते हैं, जो भी हमारा पेशेंट्स होता है ना उसके साथ हम ट्रस्ट केयर एंड कंसेंट के साथ उसका जो हिस्ट्री होती है ना उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले और उसके ऊपर काम करना है। हमारा मकसद इंटरव्यू का यही होता है कि उसकी पूरी अच्छे तरीके से उसकी हेल्थ की हिस्ट्री लें और उस पर हम काम करें कि कितने वक्त से इसको डिजीज़ है, तो क्यों है, कैसे है, तो उन सबको कंसाइड कर सके, देख सकें और ट्रस्टली केयर दे सकें। और उसके बाद है कि आइडेंटिफाइंग्स हेल्थ स्टेटस एंड कंसाइड्स प्रॉब्लम्स, कि उसकी जो आइडेंटिफाई करेंगे हेल्थ स्टेटस के केस कितना मतलब उसकी हेल्थ स्टेटस में क्या इफ़ेक्ट है, उसकी हेल्थ स्टेटस कैसी है, तो उसको हम हेल्थ को देखेंगे। उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स जो होंगे ना उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना तो वो इन्फॉर्मेशन अपनी पूरी नहीं देते हैं, पर हमारा क्या होता है कि इंटरव्यू के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन से पेशेंट्स अपनी सही तरह से इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उनकी प्रॉब्लम्स का भी हल ले सकते हैं, क्योंकि उनका हम हेल्थ स्टेटस आइडेंटिफाई करते हुए ना इस वजह से। और उसके बाद है स्क्रीमिंग पर्पस। हमारा स्क्रीमिंग पर्पस क्या होता है और उसको एजुकेशन हम देते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में नुमाइश करें, हम उसको उसके जो भी उसको मतलब जिस चीज़ से हम उसको अवॉइड करवाना चाहते हैं ना तो उनको हम बताएंगे कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जो पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस में होता है, बहुत ही तकलीफ़ में होता है, तो वो इतना एजुकेटेड नहीं हो सकता, वो अपने हेल्थ के लिए इतना एजुकेटेड नहीं होता है, तो नर्सिस का काम होता है उसको एजुकेशन देना हेल्थ के बारे में कि आपकी हेल्थ सही नहीं है, अगर आप स्ट्रेस करोगे तो और भी आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो उसके बारे में पूरा उसको नुमाइश करता है। और यही मकसद होता है हमारा, यही पर्पस होता है कि हम इंटरव्यू लेते हैं उसके पेशेंट्स के साथ, ठीक है, पेशेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं, यही हमारा मकसद होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यूइंग प्रोसेस, के इंटरव्यू लेने के प्रोसेस क्या है। द इंटरव्यू प्रोसेस दैट जनरेट द पेशेंट्स
स्टोरी इज़ रिक्वायर्ड, कि हम जनरेट करेंगे। प्रोसेस मीन्स कि हम जनरेट करेंगे कि उसका कैसे पेशेंट की स्टोरी हम रिक्वायर कर सकें, ले सकें। उसमें सबसे पहले आता है एम्पैथी, कि हमारी एम्पैथी हो पेशेंट्स के साथ, पेशेंट्स हमें अपना समझे। एम्पैथी हम डेवलप कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन से, और उसके मतलब हम उसके हाल अहवाल पूछेंगे अच्छे तरीके से, हम रिस्पेक्टफुली उससे कम्युनिकेट करेंगे ना, तो वो हमें अपने एम्पैथी बताएगा, वो हमें अपना एम्पैथिक मतलब साथी बनाएगा, एम्पैथी बढ़ाएगा। और उसके बाद है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस हमेशा पेशेंट के साथ बिल्कुल पेशेंस से काम लेना चाहिए। कहते हैं ना, पेशेंस के साथ पेशेंस से काम नहीं लिया तो, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेस में होते हैं, तो उनके साथ हमें पेशेंस से काम लेना होता है, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम्स हमको बता सकें। तो वो होती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस, कि अपनी बात हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना किसी चीज़ का, वो हमें, अगर हमारी एम्पैथी डेवलप नहीं होगी और हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी, हम इग्नोर करेंगे, तो पेशेंट्स वो अपने प्रॉब्लम्स हमको शेयर नहीं करेगा, तो हम उसको कैसे उस चीज़ों से फ्री करेंगे। तो वो हमारा डेवलप करता है, मतलब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस और दूसरा है एम्पैथी, ये दोनों डेवलप करते हैं ये सब। ठीक है, रिलेशंस स्किल्स टू रिस्पॉन्स टू पेशेंट्स, कि जो हमारे रिलेशंस स्किल्स होते हैं ना, कि पेशेंट्स के साथ हमारा रिलेशंस कैसा है, तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है हमारे पेशेंट्स के साथ, जो हमारे मतलब डेवलप करता है। पेशेंट का भी ट्रस्ट डेवलप्ड होता है हमारे थ्रू, हमारे लिए, क्योंकि वो पेशेंट सोचता है कि ये इतना मेरे लिए कर रहा है, मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा है, इसकी ये मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है, मेरे दर्द को अपना दर्द समझ रहा है। तो उस वजह से वो पेशेंट्स के जो वो रिलेशंस होते हैं ना, स्किल्स वो होने चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स को हमें डील करना होता है, तो हमारे पास वो स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, फीलिंग एंड कंसेंट, और हमें फीलिंग्स मतलब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि पेशेंट्स जो है ना, वो हम खुद जैसे कि उस दर्द में है, उसको कंसेंट करेंगे कि आप मतलब फ़िक्र ना करो, उसको दिलासा देंगे कि आप फ़िक्र ना करो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी डीलिंग करेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी करेंगे। तो वो बताएंगे ना, तो पेशेंट्स अपने आप बहुत ही खुश हो जाएगा। उसके बाद है एक्टिव लिसनिंग, हम एक्टिवली लिसन करेंगे। ऐसे नहीं है कोई पेशेंट्स बोल रहा है हम उन्हें सुनते ही नहीं है, तो फिर पेशेंट्स कैसे अपने दर्द बताएगा। और ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग ऐसे कि हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि पेशेंट्स से येस एंड नो में जवाब दे, हम थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद है नॉन वर्बल अफर्मेशंस नॉन वर्बल, जैसे कि वो मतलब अपने हाथों से कैसे वो हमें अच्छे तरीके से वो बता रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये सब प्रोसेस होता है किसका, इंटरव्यू का, जो हम पेशेंट्स के साथ लेते हैं। उसके बाद है इंटरव्यू प्रोसेस, उसमें आते हैं एनी इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज, के किसी भी इंटरव्यू के 3 स्टेज होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्टरी फेज, वर्किंग फेज एंड टर्मिनेशनल फेज। इंट्रोडक्टरी फेज में हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को, जो भी पेशेंट्स होता है ना, उसको हम इंट्रोडक्शन देते हैं अपना। जैसे कि हम रूम में हम इंटर होते हैं ना, तो एक्समाइन करते हैं, रूम को देखते हैं कि रूम में हर चीज़ सही है, लाइट्स वगैरह सही है, बेड वगैरह सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं अपने आप का पेशेंट्स को कि हमारा नाम ये है। उसके बाद इंट्रोडक्शन देख के फिर करते हैं मेक द डिस्टेंस। पेशेंट्स के साथ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना, जिनको हम अगर बहुत ही दूर से मतलब कुछ पूछेंगे तो वो नहीं, हमें उनके साथ मेक डिस्टेंस अच्छे तरीके से एक तो डिस्टेंस क्रिएट करना है, जिससे हमें नुकसान भी ना हो और पेशेंट्स हमारे साथ अटैच भी हो जाए। स्टिल पोजीशंस, और उसके
बाद हम स्टिल्स पोजीशन भी देखेंगे कि उसकी क्या पोजीशन से हम किस साइड पे खड़े हैं, जहां वो कंफर्टेबली हमें देख सकता है या नहीं। तो उस वजह से भी ये सब क्या होता है, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस में आता है। और इस्टेब्लिश करते हैं हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, कि पेशेंट हमें समझे और हम पेशेंट्स को समझे, हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे की। तो और आई कांटेक्ट भी हो पेशेंट्स के साथ, हमारे गेस्चर्स प्रेशर्स भी हो कि हम कुछ बताएं तो पेशेंट्स गौर करके सुने उसे। तो ये सब होते हैं इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस में, कि इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस में ये सब होते हैं। ठीक है, अब होता है वर्किंग फ्रेज। वर्किंग फ्रेज में क्या होता है कि हम कलेक्ट करते हैं डेटा को। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं ओवरऑल, जितनी भी हेल्थ की हिस्ट्री है ना उसमें, मतलब पेशेंट की डेटा लेते हैं ओवरऑल पूरी हेल्थ की। ठीक है, उसके बाद हम उसकी है ना कलेक्ट करेंगे बायोग्राफी। जैसे कि हम अपने वर्किंग फ्रेजेस में हम बायोग्राफिक देखेंगे, पेशेंट का नेम क्या है, उसकी पूरी डिटेल्स बायोग्राफी देखेंगे। उसके बाद हम उसकी आइडेंटिफाई करेंगे हेल्थ स्टेटस को, कि क्लाइंट अपने हेल्थ के बारे में क्या हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, उसे नीड क्या है क्लाइंट को हेल्थ की। तो हम वो सब मतलब देखेंगे इसमें वर्किंग फ्रेज में। और थर्ड फ्रेज आता है, अब आता है टर्मिनेशनल फ्रेज। टर्मिनेशनल फ्रेज ये तीसरा फ्रेज है जो हमारा प्रोसेस में काम आता है, इंटरव्यू प्रोसेस में तीसरा फ्रेज है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बस एंड करते हैं अपने, जैसे कि हमने क्लाइंट की सबसे पहले क्या किया कि हमने इंट्रोडक्टरी फ्रेज में अपना नाम वगैरह बताया और लाइट्स वगैरह देखी करी, रूम की बेड सेट किया और सब पूरा ओवरऑल वो इंट्रोडक्टरी में आ गया। वर्किंग फ्रेज में हमने उसकी हेल्थ की हिस्ट्री ली, हेल्थ का चेकअप किया, और उसके अलावा भी जैसे कि उसकी ओवरऑल हेल्थ का और उसके जो भी हेल्थ के प्रॉब्लम्स है उनकी उसको नीड है उसका लिया। ठीक है, टर्मिनेट फेज में आते हैं कि हमें वो सब पता चल गया है, अब हम उसको समराइज़ कैसे करें, हम उसको वैल्यूडेटिंग करके रखें कि इस पेशेंट को ये नीड्स है, तो हम उसको उस नीड्स के हिसाब से दे सकें। जैसे कि मतलब जो पेशेंट्स होते हैं ना, मतलब हमें सेंसरी एक हमें पता चल जाता है, सेंस हो जाता है कि इस पेशेंट्स को क्या डिजीज़ है या इसे क्या नीड्स है। ये हमें टर्मिनेट फेज में हम सिर्फ इसको समराइज़ करते हैं, पूरे जितना भी हमने वर्किंग फ्रेज में काम किया है, उसके बाद हमने इंट्रोडक्टरी फ्रेज में काम किया है ना, तो उस पर हम लास्ट में आएंगे, उस सबको समराइज़ करेंगे और देखेंगे कि ये पेशेंट्स है, इसका नाम ये है और इसकी ये प्रॉब्लम है और इसको क्या चाहिए, अब नीड क्या है और इसकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम। ये सब होता है। 2 पार्टीज़ ओनली, इंट्रोडक्टरी एंड रिस्पॉन्स। जो होता है ना, एक 2 पार्टीज़ होती हैं इनमें, एक इंट्रोडक्टरी होता है और एक रिस्पॉन्स देने वाला, जैसे कि पेशेंट्स, और वो दोनों होते हैं जो टर्मिनेटिव फेज में। ठीक है, क्योंकि पेशेंट्स को पता होता है कि मैंने सब बता दिया है उसकी कन्वर्सेशन की वजह से, और तो पूरी उसकी जानकारी होती है, फिर वो स्ट्रांगली उस पर काम करता है। सो यह था हमारा आज का टॉपिक। सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, आज हमने ये कवर किया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू, कि कैसे हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया पूरा, कि इंटरव्यू हम कैसे ले सकते हैं किसी पेशेंट्स के साथ। उसके बाद है कि हमने जो इंटरव्यू की टेक्निक कौन सी होती है, तो वो उसको भी हमने डिटेल से उसको समराइज़ किया है, पढ़ा है। उसके बाद है हमने जो पेशेंट्स के इंटरव्यू स्किल्स कौन से होते हैं, तो वो भी हमने अच्छे तरीके से आज डिटेल से पढ़ा है। पर्पस ऑफ इंटरव्यू वो भी डिटेल से पढ़ा है, और प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू वो भी डिटेल से पढ़ा है। उसके 3 फ्रेजेस है वो भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया, जैसे कि इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस एंड वर्किंग फ्रेज एंड टर्मिनेटिव फ्रेजेस। सो आज इतना ही सही है। आके आपको जिस पे वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हैं और हम आपको वीडियो दे देंगे। जिस भी टॉपिक को आप चूज़ करेंगे हम वही टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट करो वीडियो पे कि कैसा वीडियो आपको लगा है। अगर सही ना हो तो भी कमेंट करो,
अगर सही हो तो भी कमेंट करो, मिस्टेक्स निकालो, कमेंट करो, बताओ।